नमस्कार, सुप्रभात, जय जोहार, बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे आपके प्रदेश की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। रायपुर में कल से 2 दिवसीय सैन्य प्रदर्शनी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सेना के जवान। रेलवे स्टेशन पर किया गया स्वागत। सीएम विष्णु देसाई आज दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी की करेंगे पूजा अर्चना। कई विकास कार्यों का करेंगे भूमि पूजन और लोकार्पण। बीजापुर में युवा संवाद कार्यक्रम में होंगे शामिल। बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा की फिसली जुबान, कहा दशमी के दिन मारे गए थे राम। रायपुर उत्तर से विधायक है पुरंदर मिश्रा। रायपुर के सड्डू सेक्टर 8 में हंगामा, टेंट हाउस संचालक और रहवासियों में हुई मारपीट। गरबा पंडाल नहीं लगा पाने को लेकर हुआ विवाद। FIR की मांग को लेकर थाने का घेराव। कोरबा की गेवरा खदान में फिर हादसा, 80 फीट नीचे डंपर के गिरने से एक युवक की मौत, 7 घायल, घायलों का इलाज जारी। सड्डू सेक्टर 8 में जमकर हंगामा हुआ है। टेंट हाउस संचालक और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रहवासियों में मारपीट हुई है। आपको बताते हैं किस बात को लेकर ये मारपीट हुई। दरअसल गरबा मैदान पर पंडाल नहीं लगा पाने को लेकर इनके बीच विवाद हुआ। महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई है। स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव किया। विधानसभा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो गरबा मैदान पर पंडाल नहीं लगा पाने को लेकर इनके बीच विवाद हुआ था। और देखिए, शर्म की बात है, पूरी राजधानी के लिए वीडियो शर्मनाक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि महिलाओं के साथ आप देखिए किस तरीके से मारपीट यहाँ पर की जा रही है। नवरात्रि का पहला दिन था कल और इस बीच उत्साह का माहौल जहाँ लोगों में था, वहीं एक छोटी सी बात को लेकर विवाद हुआ। किस तरीके से मारपीट की जा रही है ये आप देख सकते हैं। इसमें शिकायत मिली है सड्डू सेक्टर 10 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में दुर्गा पंडाल की बात को लेकर विवाद हुआ है। शिकायत मिली है, कार्रवाई की जा रही है उसमें। हाँ, घायल हुए हैं, उनको MLC कराया गया है। और जगदलपुर में गरबा के आयोजनों पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की नजर रहेगी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने संयुक्त पत्रवार्ता कर गरबा का आयोजन करने वाले संस्थाओं को चेतावनी दी है। हिंदूवादी संगठनों ने गरबा कार्यक्रमों में फूहड़ गाने बजाने और दूसरे धर्म के लोगों द्वारा आयोजन पर सवाल उठाया। इसके साथ ही गरबा में हिस्सा लेने वालों की तिलक लगाने और गंगा जल छिड़कने की शर्त भी रखी है। जो आयोजक है उन लोगों को स्पष्ट चेतावनी देना चाह रहे हैं। जो हमारे आस्था, हमारी संस्कृति को जो अपमान करते हैं, जो हमारे धर्म को नहीं मानते हैं, माँ दुर्गा का जो अपमान करते हैं, ऐसे लोग को गरबा में या इवेंट में वर्जित होना चाहिए। चलिए सबसे पहले बात करेंगे सैन्य प्रदर्शनी के आयोजन की। तो राजधानी रायपुर में खास आयोजन होने जा रहा है, जहां सैन्य प्रदर्शनी में शामिल होने के लिए जवान रायपुर पहुंच चुके हैं। जवानों की टोली रायपुर पहुंची है। रायपुर रेलवे स्टेशन पर जवानों का भव्य स्वागत भी किया गया। कुछ तस्वीरें भी हमारे पास पहुंच चुकी है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और साइंस कॉलेज मैदान में ये कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है और करीब 500 जवान सैन्य बलों का रणनीतिक कौशल दिखाएंगे। भीष्म टैंक, 950 गोलियां दागने वाली राइफल की प्रदर्शनी लगेगी। 50 से ज्यादा हथियारों की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई जाएगी। तो देखिए, IBC 24 सबसे पहले आप तक की तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पूरे राजधानी वासियों के लिए, पूरे प्रदेश वासियों के लिए ये गर्व का क्षण है, क्योंकि हमारे जवान जिस तरीके से हथियारों का इस्तेमाल करते हैं और कैसे वो इन हथियारों को इस्तेमाल करते हैं, ये सभी चीजें हम लाइव देख सकते हैं इस आयोजन में। और इसके लिए सेना के जवान यहाँ पर पहुंच चुके हैं और भव्य तरीके से उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है, जिसको IBC 24 एक्सक्लूसिव आप सभी तक पहुंचा रहा है। और चलिए, जवान जब यहाँ पर पहुंचे थे तो उनसे हमारी सहयोगी ने बातचीत भी की है। क्या कुछ उनका कहना है इस आयोजन को लेकर, आपको सीधे सुनाते हैं। रायपुर में नो योर आर्मी कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है और जवान जो है वो रायपुर पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर और ये कार्यक्रम को लेकर कितने उत्साहित हैं? पहले मैम, जैसे जो वेलकम किया गया हमारा, उसके लिए तुम बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी हम यहाँ पे जो इंडियन आर्मी की मोस्ट पावरफुल रेजिमेंट में से एक जैक राइफल को रिप्रेजेंट करने आए हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा मैं। थैंक यू।
सर आप रायपुर पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है, किस तरह का जो कार्यक्रम है वो होगा और कितने उत्साहित हैं? मैम, इधर आर्मी का मेला हो रहा है 5-6 तारीख को, जिसमें आर्मी का भारतीय सेना का जो प्रदर्शन हो रहा है उसके जानकारी देना है आम जनता को। उसमें हमारे कमांडोज का प्रदर्शन होगा, आर्मी बैंड का सिम्फनी का प्रदर्शन होगा और साथ में हमारे ऊपर से पैराग्लाइडर जो उतरते हैं उनका होगा। तो इसका पूरा वो दिया जाएगा। तो इसमें हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम आर्मी में देश सेवा करते हुए अपना आर्मी का प्रदर्शन आम जनता के लिए करने जा रहे हैं, जिससे आम जनता को पता चलेगा कि आर्मी के पावर क्या है और उसके बारे में जानकारी है। बिल्कुल, तो आम जनता को आर्मी के जवानों के कार्यशैली के बारे में जानकारी मिलेगी। ये भी जानकारी मिलेगी कि जवान जो है वो कितनी मुश्किलों का सामना करके अपनी ड्यूटी निभाते हैं। और कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ रायपुर कलेक्टर है, उनसे भी बात करते हैं। सर, कार्यक्रम की किस तरीके से रूपरेखा है और जिस तरीके से आयोजन होंगे तो जनता के मन में कितना उत्साह आप देख रहे हैं? बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई है स्वागत के लिए। निसंदेह रूप से छत्तीसगढ़ का एक एक व्यक्ति रोमांचित है और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष पहल है कि लोग सेना को जाने, लोग सेना से जुड़ें, वो उसका बेहतरीन नज़ारा देखने को मिल रहा है। मैं बताना चाहूँगा ये कार्यक्रम 4 सत्रों में है और सभी सत्रों में लगभग कार्यक्रम का रिपीटिशन है, इसलिए पहले सत्र में ही आना के लिए परेशान ना हो। अगर व्यस्त हैं तो सेकेंड सत्र में आए, थर्ड सत्र में आए, फोर्थ सत्र में आए और अगर डायनेमिक नहीं भी देख पाते हैं तो शाम को 5 बजे से 8 बजे तक पूरी सैन्य प्रदर्शनी खुली रहेगी। लोग आ सकते हैं, उसके साथ फ़ोटोज़ ले सकते हैं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नियमों में रहते हुए, सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेना और सेना के यंत्रों के पास जा सकें। जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। हम भारतीय सेना के साथ अपने नागरिकों को भी स्वागत करने के लिए तैयार हैं। सर, कितने जवान जो है वो लगभग शामिल होने के लिए पहुँचे हैं? 500 के आसपास लगभग हर स्तर के सेना के अंग आ गए हैं और यंत्र भी 100 से ज़्यादा आर्टिलरी आ चुकी है। तो मुझे लगता है एक बेहतरीन प्रदर्शन हम लोग देखेंगे। बिल्कुल, तो जैसे कि इन्होंने बताया कि 500 से लगभग जो है जवान जो है वो आ चुके हैं और 100 से अधिक यंत्र है वो भी जो है प्रदर्शनी में देखा जाएगा और लोग उस प्रदर्शनी के माध्यम से फोटो भी खिंचवा सकते हैं और सेना के जो जवान हैं उनके कार्यशैली से वो रूबरू हो सकते हैं कि किस तरीके से सेना के जो जवान हैं वो मुश्किलों का सामना करते हैं और किस तरीके से वो बखूबी ढंग से अपनी जो कार्य है उसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब आम जनता को भी पता लग सकेगी। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। तो हमारी सहयोगी सुप्रिया ने वहां पर जवानों से बातचीत भी की, साथ ही प्रशासन के अधिकारी से उन्होंने बातचीत की और तैयारियों का उन्होंने जायजा यहाँ पर लिया। फिलहाल 2 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर आपने कुछ देर पहले ही देखी थी, जहां पर जवान जो है वो रायपुर पहुंचे और तिलक लगाकर बाकायदा उनका यहाँ पर स्वागत किया गया। वही दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये कल की तस्वीर है जहाँ पर सेना के टैंक पहुंचे थे और आपको याद होगा कि IBC 24 ने ये भव्य तस्वीरें भी लाइव आप तक पहुँचाई थी और 2 तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कितना खास ये आयोजन होने जा रहा है। तो 2 तस्वीरों से आप इस कार्यक्रम को समझ सकते हैं और IBC 24 भी दर्शकों से अपील करता है कि इस आयोजन का मौका बिल्कुल भी देखने का आप ना छोड़ें, क्योंकि हमारी सेना के जवानों के जो हथियार हैं, उनके जो तमाम जो टैंक हैं वो देखने का मौका मिलने वाला है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक लिए, जल्द हाजिर होंगे। और इसी बीच अंबिकापुर से बड़ी खबर है, जहां दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ। आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने शादी का झांसा देकर महिला से रेप किया था। महिला के गर्भवती होने पर शादी से उसने इनकार कर दिया। पीड़िता ने शिकायत की और शिकायत पर गांधीनगर पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की। तो देखिए, शादी का झांसा देकर इसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पीड़िता गर्भवती हुई और उसने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़िता थाने पहुंची। इस पूरे मामले की उसने शिकायत की और शिकायत दर्ज करने के बाद कार्रवाई हुई। और नवरात्रि के पावन पर्व पर प्रदेश के प्रसिद्ध शक्ति पीठों और देवी मंदिरों में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर रहा है, ताकि भक्तों को किसी तरह की दिक्कत होने पर मौके पर ही उनका इलाज किया जा सके। और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने यह पहल की है। जितने भी देवी स्थल हैं, शक्तिपीठ हैं और अन्य मेला और उत्सव दशहरे के पावन अवसर पर मनाए जाते हैं, जहाँ जहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं उनके लिए हेल्थ शिविर का
आयोजन हम लोग स्वास्थ्य विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कर रहे हैं। और दंतेवाड़ा में नवरात्रि के पहले दिन से ही दंतेश्वरी माता के दर्शन करने भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिर के पट सुबह 5 बजे से खुल रहे हैं और इस बार में डंकिनी तट पर बने कॉरिडोर में शनिवार से नवमी तक हर शाम गंगा आरती भी की जाएगी। कॉरिडोर में एक साथ 1000 से ज्यादा श्रद्धालु आरती में शामिल हो सकते हैं। और सरगुजा संभाग में हुए रिकॉर्ड बारिश ने सभी के चेहरे खिला दिए हैं। साल जिले में औसत से 12% ज्यादा बारिश हुई है। इससे अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति करने वाला बांकी डैम भी 60% पानी भर चुका है। ऐसे में उम्मीद है कि शहर के लोगों को इस बार पानी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि जिले में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश से घुनघुट्टा डैम में 100% जल भराव है, जबकि बरनई और कुंवरपुर जलाशय में भी 80% से ज्यादा पानी है। ऐसे में जल संसाधन विभाग के अधिकारी ने कहा कि इस बार वो न सिर्फ पेयजल की आपूर्ति बेहतर तरीके से कर सकेगा, बल्कि किसानों को सिंचाई के लिए भी पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सकेगा। वहीं एमआईसी सदस्य द्वितेंद्र मिश्रा ने कहा कि अगस्त में हुई बारिश ने पिछले 7 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। यही कारण है कि इस बार बांध लबालब है, जिससे पानी का संकट नहीं झेलना पड़ेगा। कुंवरपुर जलाशय योजना, श्याम गुनगुट्टा और बरनई लगभग फुल हैं और बाकी जलाशय योजना का इस बार जो है पिछले साल 25% पानी ही भरा था। इस बार आज की डेट में 60% पानी भर चुका है, तो इस बार कोई समस्या नहीं आएगी। साथ में बाकी जलाशय के अलावा जो अपने यहाँ के 3 बड़े प्रोजेक्ट हैं उसमें हम लोग सिंचाई के लिए भरपूर पानी दे सकेंगे। पानी का जल भराव जो है वो बाकी डैम का बहुत अच्छा है। पिछले कई वर्षों में इतना जल भराव कभी नहीं हुआ। हम लोग तो बहुत ज़्यादा पिछली बार डर भी रहे थे, परेशान भी थे कि पूरी आपूर्ति नहीं हो पा रही, लेकिन लगभग इस बार अभी 60% लगभग जल भराव की स्थिति है और यही स्थिति बनी रही तो वो कहीं 65, 70, 75 तक भी संभावना है। और प्रदेश में हाथियों की बिजली करंट से हो रही मौत को लेकर दूसरी बार दायर की गई जनहित याचिका पर वन विभाग ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र दिया है। इसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी अब भारत सरकार द्वारा हाथियों को बिजली करंट से बचाने के लिए कार्य करेगी। इसके लिए बिजली कंपनी ने निर्देश भी जारी किए हैं। सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने याचिका निराकृत करते हुए निर्देश दिए कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का सशब्द और मूल भावना से पालन किया जाए। और दरअसल रायपुर के नितिन सिंघवी ने इस मुद्दे पर जनहित याचिका दायर की थी। आपको बता दें कि भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार हाथी जैसे वन्य प्राणियों को बिजली करंट से बचाने के लिए हाथी की सूंड जहां तक जा सकती है उसमें ऊंचाई तक विद्युत लाइन रखनी है। सूंड ऊपर उठाने पर एक वयस्क हाथी की लंबाई 20 फीट तक हो सकती है। इसलिए विद्युत लाइन की ऊंचाई 20 फीट करने के साथ और भी कई कार्य गाइडलाइंस के अनुसार करने के निर्देश दिए गए हैं। और यहाँ रुकते एक और छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश की कुछ खबरें फास्ट अंदाज में।